तो चलिए आप सभी लोगों का एस्ट्रो बिहार में स्वागत रहेगा। एस्ट्रो बिहार में अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपके सपोर्ट से ही चैनल बना हुआ रहता है। तो कहते हैं कि आज दुनिया में बड़ी भागदौड़ बनी हुई है। मन का शांति और किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो इसी में एक टॉपिक आती है कि जब इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो, इतनी ज़्यादा टेंशन हो, तो इसमें ज्ञानी का क्या काम है, या ज्ञानी जो लोग ज्ञान होते हैं, जिनके पास ज्ञान है, उनके पास ऐसी कौन सी ट्रिक है जो किसी को भी नहीं बताते, पूरी दुनिया में जल्दी किसी को नहीं बताते अपना सीक्रेट। तो उनकी कुछ सीक्रेट बातें हैं जो उन्हें बुरी स्थिति में भी, अगरम बगरम कुछ भी कैसी भी दुनिया हो जाए, फिर भी वो उस सीक्रेट के सहारे सदैव अपने आप को बेहतर रखते हैं। तो चलिए उन्हीं में से बात करने वाले हैं। पहला सीक्रेट आती है कि वो मौन रहते हैं। कहते हैं कि कभी कभी विपत्तियों के घड़ी में मौन रहें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा मौन से मतलब है कि इनकेस ऑफ अगर कोई विपत्ति आ जाती है तो जनरली लोग घबरा जाते हैं, दुआएं मांगने लगते हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं, कबूलती करने लगते हैं। लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो इन सब पीछे नहीं भागते। वो करते क्या है, तो उस वक्त अपने आप को शांत रख के उस विपत्ति का असली सॉल्यूशन क्या है, किस उपाय करें, कुछ ऐसा मार्ग चुनते हैं जिससे वो प्रॉब्लम तुरंत सॉर्ट आउट, यानी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सोचते हैं। घबराते नहीं उस वक्त, क्योंकि जो घबरा गया उसका काम बिगड़ गया। दूसरी नंबर बात, कहते हैं कि जब कभी भी ज्ञानी आपसे मिलेंगे तो उनमें सबसे खास बात देखिएगा कि हमेशा उनमें एक सकारात्मक सोच होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपत्ति क्यों ना। सोच अगर आपकी सकारात्मक है तो जीवन भी सकारात्मक ही रहेंगे। काहे कि बुरा सोचने वालों का जीवन भी बुरा ही बनता है, और जो अच्छा सोचता है उसका प्रायश्चित भी अच्छा ही मिलता है। तीसरी नंबर बात आते हैं कर्म। कर्म सबसे महान होता है। तो कहते हैं कि कर्म तो सबको जानते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। तो कभी भी जीवन में ज्ञानी लोग को वैसा कर्म चुनते हुए नहीं देखेंगे जो कर्म का प्रायश्चित कष्ट में और दुख में हो। अगर वैसा कर्म हम चुन लिए जिससे किसी को तकलीफ हो गई, इसका मतलब उसका प्रायश्चित भी तकलीफ वाला ही होगा। वहीं हम दूसरी बात करते हैं, चौथे नंबर की बात। तो ज्ञान कभी भी किसी भी जगह किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान आपको ही होगा, या जो पढ़ा लिखा है उसी को होगा, या जो मूर्ख है उसी को होगा, या जो स्कूल गया उसी को होगा। इसको नहीं हो सकता, उसको नहीं। किसी को किसी भी उम्र में ज्ञान हो सकती है। ज्ञान अर्जन के भी 3 गो मार्ग हैं। तो खैर चलिए चलिए बता ही देते हैं। कहते हैं एक किताब शास्त्र को पढ़ के। दूसरा मार्ग होता है बढ़ती हुई उम्र के साथ जो तजुर्बा हासिल करते हैं उससे ज्ञान मिलता है। तीसरा ज्ञान अर्जन का मार्ग लोगों की गलतियों को देख के या लोगों के कर्मों को देख के हम उससे ज्ञान अर्जन करते हैं। इस 3 मार्ग से ज्ञान सदैव अर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी, और ये ज्ञान कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो फिर चलिए, और आप लोग भी बेहतर बने रहें, और कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिस काम से आपको खुद ही परेशानी हो जाए या उसका प्रायश्चित बुरा हो लगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आते रहेंगे इसी प्रकार से किसी और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।